ज्योतिष ज्ञान वेवी डैश पुष्पनकाल वेवी डैश विवाह के सूत्रधार ग्रह गुरु शुक्र व मंगल वेवी डैश पुष्पनकाल 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 वेवी डैश। जब किसी व्यक्ति की कुंडली से दाम्पत्य का विचार किया जाता है तो उसके लिए गुरु शुक्र व मंगल का विश्लेषण किया जाता है। इन तीनों ग्रहों की स्थिति को समझने के बाद ही व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन के विषय में कुछ कहना सही रहता है। आइए यहाँ हम दाम्पत्य जीवन से जुड़े 3 मुख्य ग्रहों को समझने का प्रयास करते हैं। 1 उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुरु की वैवाहिक जीवन में भूमिका वेवी डैश पुष्पनकाल 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 वेवी डैश। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भावी वर वधू की कुंडली में गुरु पाप प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। गुरु की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों व दिक्कतों के बाद भो अलगाव की स्थिति नहीं बनती है, अर्थात गुरु की शुभता वर वधू का साथ व उसके विवाह को बनाए रखती है। गुरु दाम्पत्य जीवन की बाधाओं को दूर करने के साथ साथ संतान का कारक ग्रह भी है। अगर कुंडली में गुरु पीड़ित हों तो सर्वप्रथम तो विवाह में विलंब होगा तथा उसके बाद संतान प्राप्ति में भी परेशानियां आती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए संतान का समय पर होना आवश्यक समझा जाता है। विवाह के बाद सर्वप्रथम संतान का ही विचार किया जाता है। अगर गुरु किसी पापी ग्रह के प्रभाव से दूषित हों तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है। जब गुरु पर पाप प्रभाव हो तथा गुरु पापी ग्रह की राशि में भी स्थित हो तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में भूमिका वेवी डैश पुष्पनकाल 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 वेवी डैश शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए शुक्र का कुंडली में सुस्थिर होना आवश्यक होता है। जब पति पत्नी दोनों की ही कुंडली में शुक्र पूर्ण रूप से पाप प्रभाव से मुक्त हो तब ही विवाह के बाद संबंधों में सुख की संभावनाएं बनती है। इसके साथ साथ शुक्र का पूर्ण बलि व शुभ होना भी जरूरी होता है। शुक्र को वैवाहिक संबंधों का कारक ग्रह कहा जाता है। कुंडली में शुक्र का किसी भी अशुभ स्थिति में होना पति अथवा पत्नी में से किसी के जीवन साथी के अलावा अन्यत्र संबंधों की ओर झुकाव होने की संभावनाएं बनाता है। इसलिए शुक्र की शुभ स्थिति दाम्पत्य जीवन के सुख को प्रभावित करती है। कुंडली में शुक्र की शुभाशुभ स्थिति के आधार पर ही दाम्पत्य जीवन में आने वाले सुख का आकलन किया जा सकता है। इसलिए जब शुक्र बली हो, पाप प्रभाव से मुक्त हो, किसी उच्च ग्रह के साथ किसी शुभ भाव में बैठा हो तो अथवा शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो दाम्पत्य सुख में कमी नहीं होती है। उपरोक्त ये योग जब कुंडली में नहीं होते हैं तब स्थिति इसके विपरीत होती है। शुक्र अगर स्वयं बली है, स्व अथवा उच्च राशि में स्थित है, केंद्र या त्रिकोण में हो तब भी अच्छा दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत जब त्रिक भाव, नीच का अथवा शत्रु क्षेत्र में बैठा हो, अस्त अथवा किसी पापी ग्रह से दृष्ट अथवा पापी ग्रह के साथ में बैठा हो तब दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ योग बनता है। यहाँ तक कि से योग के कारण पति पत्नी के अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा शुक्र मंगल का संबंध व्यक्ति की अत्यधिक रुचि वैवाहिक संबंधों में होने की संभावनाएं बनाती है। यह योग इन संबंधों में व्यक्ति के हिंसक प्रवृत्ति अपनाने का भी संकेत करता है। इसलिए विवाह के समय कुंडलियों की जांच करते समय शुक्र का भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। 3 उंगली से दाहिनी ओर इशारा मंगल की वैवाहिक जीवन में भूमिका वेवी डैश पुष्पनकाल 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 वेवी डैश। मंगल की जांच किए बिना विवाह के पक्ष से कुंडलियों का अध्ययन पूरा ही नहीं होता है। भावी वर वधू की कुंडलियों का विश्लेषण करते समय सबसे पहले कुंडली में मंगल की स्थिति पर विचार किया जाता है। मंगल किन भावों में स्थित है, कौन से ग्रहों से दृष्टि संबंध बना रहा है तथा किन ग्रहों से युति संबंध में है, इन सभी बातों की बारीकी से जांच की जाती है। मंगल के सहयोग से मांगलिक योग का निर्माण होता है। वैवाहिक जीवन में मांगलिक योग को इतना अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है कि जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं अथवा जिन्हें विवाह से पूर्व कुंडलियों की जांच करना अनुकूल नहीं लगता है, वे भी यह जान लेना चाहते हैं कि वर वधू की कुंडलियों में मांगलिक योग बन रहा है या नहीं। चूंकि विवाह के बाद सभी दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना करते हैं, जबकि मांगलिक योग से इसमें कमी होती है। जब मंगल कुंडली के लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। परंतु मंगल का इन भावों में स्थित होने के अलावा भी मंगल के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आने की अनेक संभावनाएं बनती है। अनेक बार सा होता है कि कुंडली में मांगलिक योग बनता है, परंतु कुंडली के अन्य योगों से इस योग की अशुभता में कमी हो रही होती है। से में अपूर्ण जानकारी के कारण वर वधू अपने मन में मांगलिक योग से प्राप्त होने वाले अशुभ प्रभाव को लेकर भयभीत होते रहते हैं तथा बेवजह की बातों को लेकर अनेक प्रकार के भ्रम भी बनाए रखते हैं, जो सही नहीं है। विवाह के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करते समय मन में दाम्पत्य जीवन को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए।